जय विश्व बंधु। संपूर्ण भगवत गीता बंधुओं, इस समय पर पहले अध्याय में हम अर्जुन विषाद योग इसको चिंतन कर रहे हैं। इस समय पर जहां ये बात चल रही है, अर्जुन सही में बड़ी वेदना से व्यथित है। अब तक हम इसको कर चुके हैं। युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन का रथ खड़ा किया गया। उन्होंने दोनों सेनाओं में अपने लोगों को देखा और बड़े व्यथित हो गए। तब श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे, महाराज, ये सब अपने लोग हैं, इनको मारना हमारे लिए कभी भी उचित नहीं है, और इनको मारने के लिए मुझे तीनों राज्यों का, तीनों लोगों का राज्य भी दिया जाए, ये तो छोटी विजय, छोटा सुख है, मैं उसको भी नहीं स्वीकार करूंगा। इनको मारने से हमको कोई लाभ नहीं होगा। महाराज, जिनके लिए हमको ये राज्य चाहिए था, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इनको मार करके अब हम क्या राज्य भोगेंगे? इसलिए महाराज, फिर ये तो इनकी बुद्धि तो लोभ में पड़ करके ये तो कुछ भ्रष्ट हो गए हैं। अब जो भ्रष्ट हो गए हैं वो तो अच्छे विचार करेंगे नहीं। इनको नहीं मालूम है कुल के दोष से, कुल के नष्ट होने से कौन से दोष होंगे, मित्रों से विरोध करने से कौन से पाप होंगे, इनकी बुद्धि में बात नहीं आएगी। तो महाराज, अपने लोग तो जानने वाले हैं, हम लोग तो बुद्धिमान हैं, हम तो जानते कुल दोष क्या होते हैं, मित्रों से विरोध में क्या होता है। तो हम लोगों को ऐसा विचार क्यों नहीं करना चाहिए? इस पाप से हटने के लिए हमें क्यों तैयारी नहीं करनी चाहिए? यहां तक अभी अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन अपनी करुणा, अपनी व्यथा से व्यथित हैं। आगे फिर अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को कह रहे हैं। ये पहले अध्याय का 40वां श्लोक है यहाँ पर, और अर्जुन कह रहे हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण मधर्मो अभिवत्युत। हे केशव, मैंने सुना है अथवा मैंने जाना है, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही छा जाता है। बंधुओं, आप सभी लोग जो भी इसको सुन रहे हो, समझ रहे हो, प्रयास करना जानने का और थोड़ा आचरण करके देखना। आज हम कहां निकल गए हैं, इस बात को थोड़ा चिंतन करना। यदि गीता को या भारतीय परंपरा को तुम ठीक मानते हो तो इसकी सभी बातें भी आपके अनुकूल हो सकती हैं। आज बंधु बंधु, भाई भाई से एक एक गज जगह, एक एक फुट के लिए लड़ रहा है। अपना अधिकार लेते हो तहां तक तो ठीक है, लेकिन दूसरे का भी छीन रहे हो, या अपना रखते हो तो ठीक है, लेकिन दूसरे का देना नहीं चाह रहे हो। यही सबसे बड़ी विकृति है। बंधुओं, अणुभर भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों इतना उत्पात में पड़े? वो बात अर्जुन यहां श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं। पहले अध्याय का 40वां श्लोक है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भवात्। हे केशव, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात अपने कुल में अगर ऐसा भ्रष्टाचार, ऐसा विनाश होता है तो अपने कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म के नष्ट हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप ही छा जाता। फिर जो भी बचे कुचे लोग होते हैं वो सब पापी हो जाते हैं, सब लंपट लवार हो जाते हैं। इसलिए वो भगवान से कह रहे हैं कि महाराज, 41वां श्लोक पहले अध्याय का, अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्री दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अथवा यूं कहें कि कुल की स्त्रियों के दूषित होने से पाप ही पाप हो जाता है। बंधुओं, समझना इस बात को। मेरी समझ में तो ठीक है, भगवान की लीला, भगवान ने जो कुछ कहा वो सही है, लेकिन ये बात भी वर्तमान समय को देखते हुए अर्जुन की बातों में भी बहुत भारी सामर्थ्य थी, ताकत थी, बल था। अधर्मात् विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय
जायते वर्ण संकर। हे महाराज, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अब बंधुओं देखिए, आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों की भावना, मान्यता, धारणा होगी कि वो लोग बोलते हैं कि वर्ण संकर मतलब अपने कुल धर्म के अनुसार, अपने वर्ण गोत्र जाति के अनुसार पति पत्नी का न होना, स्त्री किसी अलग समुदाय से, पुरुष किसी अलग समुदाय से, फिर उनके जो पुत्र पुत्रियां भी होते हैं उनको भी वर्ण संकर कहा जाता है। तो अर्जुन यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं कि महाराज, अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यति कुल स्त्री दुष्टा पार्षणे जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, अधर्म के, पापों के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर उत्पन्न होता है यानी प्रजा में, संतानों में फिर कोई गुण नहीं रह जाते, कोई जिसको कहेंगे गुणवत्ता नहीं रह जाती। इधर वो ये भी समझ रहे हैं, अर्जुन को दिखाई दे रहा है कि युद्ध होगा तो ऐसा नहीं कि हम कौरवों को, सबको, सेना को मार देंगे, हमारा कोई नहीं मरेगा। वो ये भी देख रहे हैं कि सामने कोई तुच्छ और हल्के वाले सेनापति नहीं है, न चाहे तो जीवन में मृत्यु नहीं आ सकती, ऐसे इच्छा मृत्यु वाले भीष्म पितामह सामने खड़े हैं। मरेंगे तो दोनों पक्षों के मरेंगे, विनाश होगा तो बहुत बड़ा होगा। राजकुमार, महारथी, सेनापति, ये सब सामने खड़े हैं। स्त्रियां सभी अपने अपने घरों पर, अपने अपने परिवारों में बच्चों के साथ होंगी, या जिनके बच्चे नहीं है वो भी होंगी। ये सब मारे जाएंगे। फिर उन स्त्रियों का क्या होगा? वो कहां जाएंगी, क्या करेंगी? कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से विवाह कर लेगी या किसी के भी साथ रहने लगेगी, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो तो चाहिए। किसी भी वर्ण, किसी भी गोत्र, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी ग्रुप, किसी भी समुदाय के साथ वह स्त्रियां विवाह कर लेगी, उनके साथ चली जाएंगी। ये भी अर्जुन के मन में संभव, ये मैं बता रहा हूं, ऐसा गीता में नहीं लिखा है, पर मैं अर्जुन की इस बात को समझकर कि अधर्मात् भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्री है, स्त्री दुष्टा वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर है, मैं इस बात को समझ करके, हे महाराज, जब अधर्म हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित, अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और उनसे जो प्रजा पैदा होती है वो वर्ण संकर होता है। तो वो समझ रहे हैं, मेरे विचार से उनको दिख रहा है कि स्त्रियों की फिर क्या स्थिति होगी, सामने जो युग आएगा उसमें क्या होगा। तो वो कहना चाह रहे कि महाराज वहां वर्ण संकर, और वर्ण संकर कैसा होता है, वैसा पहले अध्याय के ये 42वें श्लोक में अर्जुन वर्ण संकर का भी भगवान से चिंतन कर रहे हैं। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडो दक क्रिया। हे केशव, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है।